नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। अब तुम्हारे दुश्मन जो हैं बड़ी मुर्गी की तरह जाल में फंसने वाले हैं। साल 2026 7 पीढ़ियों को बदल करके जाएगा। 3 भयानक घटनाएं घटेंगी। तुला राशि वालों, आपके जीवन के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जुड़ने जा रहा है जिसकी कल्पना मात्र से ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2026 आपकी 7 पीढ़ियों की नियति को बदलने की शक्ति रखता है, लेकिन इस सुनहरे भविष्य से पहले आपको 3 ऐसी भयानक घटनाओं और ऐसे एक मुर्गी जाल जैसे षड्यंत्र को झेलना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा। आने वाले समय में जो दर्दनाक भविष्यवाणियां होने वाली हैं, उन्हें सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। यह समय साधारण नहीं है। यह एक महापरिवर्तनकारी दस्तक है। 2025 अब विदा होने को तैयार है और जाते जाते यह आपसे क्या छीन लेगा और 2026 की दहलीज पर आपको क्या सौंपेगा, इसका एक एक रहस्य आज उजागर होने वाला है। अगर आप खुद से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो इस जानकारी के एक भी शब्द को मत छोड़िएगा, क्योंकि यहां आपकी सुरक्षा और सौभाग्य का गुप्त मार्ग छिपा हुआ है। आकाश मंडल में ग्रहों की चाल इस वक्त आपके लिए एक ऐसी विकट परिस्थिति का निर्माण कर रही है जिसे आज से पहले आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या विनाश होगा, क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और कौन कौन सी महाखुशखबरियां आपको मिलेंगी, सबके बारे में जानेंगे। उससे पहले जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जाकर पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ एक बार हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे हमारे भगवान भोलेनाथ आपकी और आपके पूरे परिवार की सारे संकटों को दूर कर सकें। आपकी कुंडली के गहन विश्लेषण से यह पता चलता है कि आपके भाग्य का द्वार खुल चुका है, क्योंकि वहां मंगल, केतु और बुध की एक ऐसी युति दिखाई दे रही है जो इतिहास बदलने वाली है। जब भी इन 3 प्रचंड शक्तियों का मिलन होता है तो व्यक्ति का जीवन रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो जाता है। यहां सकारात्मकता के शिखर भी हैं और नकारात्मकता की गहरी खाइयां भी हैं। 2026 में आपने बहुत कुछ खोया है, शायद अपनों का विश्वास या अपनी मेहनत की कमाई, लेकिन अब वह अंत समय आ गया है जो नए साल के भव्य निर्माण की नींव रखेगा। आपको बहादुर बनना होगा, क्योंकि जो जीवन की सच्चाई मैं बताने जा रहा हूं उसे सहन करने के लिए बहुत ही फौलादी जिगर चाहिए। अगर आप आज डगमगा गए तो परिस्थितियां आपको भीतर से तोड़ देंगी। इसीलिए अपनी पूरी एकाग्रता यहां लगाइए और एक बार पूरी श्रद्धा से कमेंट में जाकर जय मां भद्रकाली भी लिख दीजिए, क्योंकि वही शक्ति आपको इस तूफान से बाहर निकाल सकती है। वर्तमान में न्याय के देवता शनिदेव आपकी कुंडली के 7वें भाव में विराजमान हैं। 7वें भाव में शनि की उपस्थिति का सीधा अर्थ है कि आपके जीवन की पुरानी गलतियां अब पछतावे के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। आपने जो गलतियां की थीं, जिन्हें आप भूलना चाहते थे, वे अब हिसाब मांगने खड़ी हो चुकी हैं। आपकी सबसे पहली और घातक गलती यह थी कि कल पर आपकी टालने की आदत थी। यह आलस नहीं था, बल्कि एक धीमा जहर था जो आपके सौभाग्य को घून की तरह धीरे धीरे खा रहा था, आपको भीतर से खोखला बना रहा था। आप सोचते हैं कि कल का सूरज नई उम्मीदें लाएगा, लेकिन शनिदेव कर्म और अनुशासन के स्वामी हैं। वे आलसियों को कभी क्षमा नहीं करते। यदि आप चाहते हैं कि आने वाला समय चांदी के चमन जैसा महके, तो आज इसी क्षण उस आलस का त्याग करना होगा। ग्रह और मनुष्य एक दूसरे के दर्पण होते हैं। जब आप अपने कर्मों का परिमार्जन करते हैं तो ग्रह स्वतः ही अपनी क्रूरता छोड़कर शुभ फल देने लगते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग घूम रहे हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर 2-2 मुखौटे लगा रखे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके मुंह पर तो शहद जैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके हाथों में आपके लिए हलाहल भी होता है, मतलब जहर होता है। वे आपको नीचा दिखाने, आपको रुलाने और आपकी सफलता के मार्ग में कांटे बिछाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कहूं गिर सकते हैं तो यह ज्यादा नहीं है। इस वक्त दुनिया में हर कोई अपना मुनाफा देख रहा है। यदि कोई आपके पास बड़े मुनाफे की योजना लेकर आए तो उस पर तुरंत भरोसा करना आपके जीवन की बहुत बड़ी मूर्खता साबित होगी। आप एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहां से निकलना फिर नामुमकिन हो जाएगा। याद रखना, पैसे का जाल बहुत बुरा होता है, लेकिन लालच का जाल उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं हकीकत बता रहा हूं।
स्वार्थ आज के युग की कड़वी सच्चाई है, लेकिन इतना स्वार्थी मत बनिए कि किसी और का आशियाना उजड़ जाए। आपको मिलजुल कर रहने की कला सीखनी चाहिए, हर इंसान को सीखनी चाहिए, क्योंकि अकेले लड़ने वाला अक्सर टूट जाता है, पर अपनों के साथ रहने वाला पहाड़ों को भी हिला देता है। वर्ष 2026 आपके जीवन की रूपरेखा बदलने आ रहा है। आप नए कार्यक्षेत्र में कदम रखने की सोच रहे हैं, लेकिन सितारे चेतावनी दे रहे हैं कि यहां एक बड़ा आर्थिक नुकसान आपका इंतजार कर रहा है। यह नुकसान इतना गहरा हो सकता है कि आपके घर की नींव तक हिल जाए। जब आपको पैसों की सख्त जरूरत होगी, तब शायद आपके पास पर्याप्त संचय न हो। इसीलिए आज से ही धन की कद्र करना सीख लीजिए। पैसों को पानी की तरह बहाना बंद कीजिए। अपनी वाणी पर लगाम लगाइए, क्योंकि एक कड़वा शब्द बरसों के बने बनाए रिश्ते को राख कर सकता है। आज लोग अपने चित्र मतलब दिखावे को चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी असल जिंदगी को चमकाने में नहीं, जबकि आपको अपने चरित्र को संवारना चाहिए। वाणी में संयम ही आपकी असली पहचान है और वही आपकी ताकत बनेगी। आने वाले समय में आपके पड़ोस या सामाजिक दायरे में कुछ नए लोग जुड़ेंगे। छोटी छोटी बातों पर तू मैं होने की प्रबल संभावना रहेगी। यहां आपका धैर्य परिचय देगा, मतलब धैर्य की परीक्षा होगी। मेहमान का सम्मान हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी देन है, लेकिन विवादों से बचना आपकी समझदारी होगी। साल 2025 में आपने जिन लोगों को अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपनी भावनाएं और समय दिया, उनके साथ 2026 में एक अटूट रिश्ता बनता दिख रहा है। लेकिन गंभीर हो जाइए, अगर आप अब भी जीवन को खिलवाड़ समझते रहेंगे तो दुनिया आपका तमाशा बनाने में देर नहीं लगाएगी। आपने वह दौर देखा है जब आप एक एक रुपये के लिए तरसते थे, जब सेहत ने आपका साथ छोड़ दिया था और अपनों ने पीठ दिखा दी थी। उस दर्द को याद कीजिए और 2026 के लिए ऐसी योजना बनाइए जिसमें सबसे ऊपर आत्म प्रसन्नता हो और पारिवारिक एकजुटता हो। रिश्तों की बात करें तो जीवन संगिनी, माता पिता और भाई बहनों के साथ जुड़कर रहें, इसी में आपकी भलाई है। आज के दौर में घर टूटना बहुत आसान हो गया है। हम देखते हैं हर जगह घर टूट रहे हैं, रिश्तों का तमाशा बन रहा है। रिश्तों की डोर बहुत ही कच्ची होती जा रही है। रिश्तों में अपनापन, सच्चा प्यार और एक दूसरे के प्रति भरोसा बहुत कम होता जा रहा है, क्योंकि भरोसा तोड़ने वाले बीच में बहुत हैं। लोग बाहरी लोगों का सहारा लेने लगे हैं, और जहां भी रिश्तों के बीच बाहरी लोग बिचौलिए आ जाते हैं, रिश्ते का टूटना स्वाभाविक हो जाता है। याद रखिए, यदि घर के चारों स्तंभ साथ हैं तो कोई भी आंधी उसे गिरा नहीं सकती। आपके परिवार के कुछ सदस्य बाहरी लोगों की बातों में आकर घर में क्लेश पैदा कर सकते हैं। उन्हें प्रेम से समझाइए। अलगाव में केवल दुख छिपा है, जुड़ाव में सुख की कुंजी छिपी है। इसके साथ ही इस कड़ाके की ठंड और बदलते मौसम में अपनी सेहत के प्रति बिल्कुल लापरवाह मत हो जाना। आपका गुरु ग्रह कमजोर पड़ रहा है, जो लीवर या पाचन संबंधी समस्या को उजागर कर सकता है। गर्म चीजों का सेवन ज्यादा करें और दुर्व्यसनों से दूर रहें। एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। अपने चरित्र को बहुत शुद्ध रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको कभी भी किसी भी पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं रखनी है। उसे पूरी तरह 100%। पिछले साल आपने जो झूठ बोले, जो फर्जी दिलासे दिए, उनका खामियाजा आपको भुगतना होगा। अब उस गलती को बिल्कुल न दोहराएं। जो काम आप नहीं कर सकते उसे स्पष्ट रूप से मुंह पर मना करना सीखिए, लेकिन किसी को झूठी उम्मीद के अंधेरे में कतई मत रखिए। अनुशासन ही जीवन का आधार है। फर्जी कमाई या 2 नंबर के धंधों से तौबा कर लीजिए। यह पैसा चंद पलों की खुशी देगा, लेकिन बाद में कोर्ट कचहरी और बदनामी का ऐसा चक्रव्यूह रच देगा कि आप उससे निकल नहीं पाएंगे। गलत संगति, मदिरापान और मांसाहार से दूरी आपके ग्रहों को शांत रखेगी। आपके अतीत में दिखावे के लिए लिया गया कर्ज, जिससे आपके शौक पूरे होते दिख रहे हैं, वही कर्ज आगे चलकर आपके गले का फंदा बन जाएगा। इस दिखावे की दुनिया से बिल्कुल बाहर निकल जाइए। इसमें कुछ नहीं रखा है। लोग हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। आप भीतर से बहुत कोमल और अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे साधे भी हैं, लेकिन अक्सर उन्हीं से आप धोखा खाते हैं जिन्हें आप अपना राजदार मानते हैं। अब अपनी भावनाओं को बहने मत दीजिए, उन्हें नियंत्रित करना सीखिए। जल्द ही आपके घर में एक नए रिश्ते की दस्तक होने वाली है, जो पूरे परिवार का भाग्य बदल देगा। यह विवाह या किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। विशेषकर अपनी संतान के भविष्य से जुड़े फैसलों में उनकी राय को महत्व दें।
बिना जांच पड़ताल और बिना कागजी कार्यवाही के कहीं भी निवेश न करें, वरना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आप फंस सकते हैं। आपको अब यह समझना होगा कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन केवल आपके उजाले में साथ चलने वाली परछाई है। अंत में, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। सपने कभी भी अपने कंफर्ट जोन यानी आरामदायक जीवन में रहकर पूरे नहीं हो सकते। यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हुए, तो दुनिया आपकी भावनाओं की कद्र करना बंद कर देगी। जो आपके साथ छल करे, उसे उसी की भाषा में जवाब देना सीख लीजिए, क्योंकि अधर्म का नाश करना भी धर्म कहलाता है। जिन लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए और स्वयं नई ऊर्जा के साथ 2026 का स्वागत 2006 दिए की रजलीस। यह साल आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता मिटाने और सौभाग्य बदलने वाला साल है, बशर्ते आप इन सावधानियों का पालन करें। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जिन्हें आपको हर हाल में अपनाना होगा, क्योंकि आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने के सारे षड्यंत्र रचते हैं। आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आती हैं, उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो पिछले 7 पीढ़ियों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी खुश रहें, आपके परिवार में खुशियां आएं या आपके जीवन में तरक्की हो। जैसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कुछ हासिल करने वाले होते हैं, यह दुश्मन आपकी सफलता को रोकने की कोशिश करता है और आपके हाथ आया अवसर आपसे दूर चला जाता है। यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है और यह धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। एक ऐसा इंसान है जो आपके मुंह पर यह दिखाता है कि वह आपका अपना है, आपका सगा है और आपके लिए समर्पित है, लेकिन पीठ पीछे वही आपकी बुराई करता है। वह आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाता है ताकि लोग आपके खिलाफ हो जाएं। वह लोगों को, यहां तक कि आपके घर वालों को भी आपके खिलाफ भड़काता है, जिससे घर में क्लेश होता है। तो सवाल यह उठता है कि हम कैसे पहचानें कि कहीं किसी ने हमारे खिलाफ कुछ तो नहीं किया, क्योंकि वह दुश्मन किसी भी हद तक गिर सकता है। अगर कोई कुछ करता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, यह जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। यदि घर में रखे कपड़े अचानक खराब होने लगें या घर में अनहोनी घटनाएं होने लगें, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई नकारात्मक सोच आपके खिलाफ काम कर रही है। कभी कभी घर के माहौल में अचानक बदलाव, बार बार तनाव या बिना कारण परेशानी भी ऐसे संकेत हो सकते हैं। अगर किसी सदस्य की तबीयत लंबे समय तक ठीक न हो, मन उदास रहे, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए और उपचार का असर न दिखे, तो ऐसे समय में घबराने के बजाय समझदारी से स्थिति को संभालना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में घर में आपसी प्रेम, संवाद और विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। बाहरी बातों में उलझने के बजाय परिवार को जोड़कर रखें। अब एक बात और समझ लीजिए, सबसे बड़ा उपाय है आपका आत्मबल और सकारात्मक सोच। भक्ति, अनुशासन और सही कर्म से मन को मजबूत बनाइए। हनुमान जी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनका स्मरण मन को निर्भय बनाता है। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भय को दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का संदेश देती है। नियमित प्रार्थना, संयमित जीवन और अच्छे कर्म ही असली सुरक्षा है। नकारात्मक सोच, डर और भ्रम से दूर रहिए। अंत में आप सभी से यही कहना है कि अपने जीवन में सच्चाई, मेहनत और विश्वास को आधार बनाइए। भगवान हनुमान आप सबको सद्बुद्धि, साहस और शांति प्रदान करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय बजरंग बली हनुमान।